नमस्कार दोस्तों। आज अचानक से कुछ आपसे बात करने का दिल किया। कोरोना की बीमारी के प्रादुर्भाव के बाद से बहुत मुश्किल से ऐसे कुछ लम्हात या ऐसी कुछ बातें हम लोग की निजी ज़िंदगी में हो रही हैं जिनमें कि हम ये कह सकते हैं कि इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ा। अमूमन आमतौर पर और ज़्यादातर लोगों से आप बातें करिए तो लोग कहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसी ज़िंदगी है, पुराने दिन लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्या होगा, हम अपना काम पुराना पूरे तरीके से वापस ला पाएंगे कि नहीं, इकोनॉमी कैसी होगी, जीडीपी कैसी होगी, ग्रोथ कैसी होगी, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे वैचारिक उद्वेलित और परेशान करने वाले खुद से पूछते हुए सवाल आपको दिन भर नज़र आ जाएंगे। आप घर में बैठेंगे या बच्चों के साथ होंगे या पत्नी या पति के साथ होंगे तो भी कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में कुछ ऐसा सा चलता रहेगा। तो उसी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसके प्रभाव से कैसे हमारी सोच प्रभावित हो जाती है, इस पर बात करने का दिल किया मेरा। उसका एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी से बात करिए तो हर आदमी कहेगा मैं तो बहुत परेशान हूँ, आजकल बहुत परेशानी है, धंधा चल नहीं रहा है, शॉप का किराया देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, कैसे मैनेज होगा, बच्चे हैं, ग्रोइंग फेज में है। अन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें अभी अपने भविष्य के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है कि कल को कोई ये कह दे कि साहब 20 दिसंबर सन 2020 के बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, तो भी तसल्ली है। 15 मार्च सन 2021 के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो भी शायद लोग तसल्ली दे देंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस पैंडमिक क्राइसिस के समय कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई उसमें से एक बहुत पुराना किस्सा है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो कि एक व्यक्ति ने अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके कहा कि बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिक्कतें हैं और मुझे लगता है शायद ये जीवन मुझे बहुत परेशान करता है, इतना तो किसी को नहीं परेशान किया। तो उनके गुरु ने कहा कि क्या चाहते हो तुम, सारी परेशानियों से मुक्ति चाहते हो? हाँ गुरु जी। कहें कि अगर तुमको ऐसा कोई लम्हा मिले या दिन मिले या महीना मिले या साल मिले जहाँ कोई परेशानी हो तो ऐसे दिनों में तुम जीना चाहोगे? हाँ गुरु जी। ऐसी स्थिति जिसमें कि तुमको लेश मात्र की चिंता नहीं हो, आराम से लेटे हुए हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई मानसिक उद्वेलन या परेशानी नहीं है, ऐसी जगह कि हाँ उनका भी तुम्हारे इस निवास के थोड़ी दूर पे ही एक सिमिट्री मैंने देखी है, कब्रिस्तान, वहाँ लोग ऐसे ही लेटे हैं निश्चिंत, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलोगे? वो व्यक्ति जो था वो बिल्कुल हतप्रभ, शांत, कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो जब तक जीवन है तब तक परेशानियां हैं, तब तक मानसिक उलझने हैं, तब तक मानसिक अंतर्द्वंद है। आप जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहे सब कुछ अच्छा हो। तो ये जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें आपको सब कुछ अगर बहुत आसान और स्मूथ मिल जाएगा तो फिर तो आप जी भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ज़िंदगी आपकी मोनोटोनस हो गई तो भी शायद आप नहीं जी पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा सा तो रोमांच रहना चाहिए ज़िंदगी। आप उसको परेशानी कहते हो, बहुत सारे लोग उसमें संभावना देखते हैं। तो उस संभावना और परेशानी का जो इंटरप्रिटेशन है वो व्यक्ति का अपना। और उस पर गुरुजी ने एक किस्सा सुनाया अपने शिष्य को, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
एक बार गर्मी की दिन में दोपहर में एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था। सुनसान रास्ता था और जेठ की तपती धूप थी और उसे एक मीटिंग के लिए जल्दी दूसरे शहर पहुंचना था। बीच रास्ते में एक नदी पड़ी जहाँ पर कि पुल था। आधे पुल के बीच में उसको लगा कि मेरी गाड़ी शायद डिसबैलेंस हो रही है और गड़बड़ा रही है, तो उसने किनारे लगाई गाड़ी। तो देखा कि उसका जो ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट है उसका टायर ठीक है, उसका अपना खुद का टायर ठीक है, आगे साइड वाला टायर ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टायर था पीछे वो चला गया। उसने ज़िंदगी में कभी स्टेपनी नहीं बदली थी, तो उसको ये परेशानी कि स्टेपनी कैसे बदली। खैर सन्नाटा था, कोई आदमी नहीं था, तो उसने सारा सामान निकाला और पहिया जो है वो उसके सारे पेंच खोले। तो चारों नट खोलने के बाद उसको किनारे रखा और फिर वो पहिए से को खींच के निकालने लगा उस धुरी से। तो इतनी ज़ोर से निकाला कि उस पहिए के धक्के से वो सारे उसके जो रखे हुए नट बोल्ट थे वो पुल के नीचे गिर गए और सारे नदी में विलीन हो गए। अब उसकी परेशानी और ज़्यादा, कह रही ये क्या हो गया, और अब तो ये कार भी यहाँ से नहीं जा सकती और हम भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने मुट्ठी को भींचता, दांतों को पीसता, परेशान, कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रहा था उसका इस झंझट से निकलने का। अचानक से उसने अपनी मस्ती में झूमते हुए चरवाहे को आते हुए देखा। चरवाहा इसलिए क्योंकि वो डंडा अपने कंधे के बीच में लगाया था, तो लग रहा था किसी जानवर को हाँक रहा है, और शायद कछार था तो नदी में भैंसे वैंसे कुछ लेके गया हो। तो उस चरवाहे की तरफ उसने देख के उसने सोचा इससे मदद मांगी जाए। फिर उसने सोचा क्या बताएगा कुछ। तब तक वो चरवाहा खुद ही उसके पास आया। उसने कहा भैया जी कोई दिक्कत हो गई आपको, बताइए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। बहुत देर तक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने के बाद उस आदमी ने कहा तुम क्या मदद करोगे भाई, मेरा पिछला टायर जो है उसका पहिया मैंने निकाल लिया, लेकिन चारों नट बोल्ट जो हैं वो नदी में गिर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से कार कैसे आगे ले जाऊँगा। उसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर पे एक शॉप है जहाँ पर कि आपको नट बोल्ट सारे मिल जाएंगे। अभी आप एक काम करिए, बाकी 3 टायरों से एक एक नट निकालिए और इसको भी 3 कर दीजिए और धीरे धीरे लेके चले गए। आवाक, वो आदमी बिल्कुल आवाक। उसने कहा इतनी छोटी सी बात तुम्हें कैसे समझ आ गई, क्या तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा वाक़या इससे पहले भी हुआ था, कोई ऐसी दिक्कत में फंसा था जिसे तुमने ये बताया था या जिससे तुमने सीखा था। उसने कहा नहीं साहब, आप ही पहली बार मिले, लेकिन हम में और आप में एक अंतर है। आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं और मैं उस प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम के बारे में सोचने में आपको सलूशन नहीं दिख रहा था, मैंने सिर्फ सलूशन के बारे में सोचा तो मुझे प्रॉब्लम परेशानी नहीं कर। ये किस्सा बताने के बाद गुरुजी ने कहा कि ज़िंदगी की जो आपकी ऊपर नीचे चलती हुई रफ्तार है ना, उसको अगर आपने परेशानी समझा, नकारात्मक तौर से लिया, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका सलूशन नहीं। ऊपर वाला सलूशन पहले बनाता है। जैसे ताली और ताला, चाबी और ताला होता है, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं होता। अगर ताला है तो चाबी है, हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड solution is just like a key. So if for some reason you are not being able to find out the keys for your problem, that's your problem. It's a man-made problem. तो ये जो चीज़ थी, ये गुरुजी से समझने के बाद उस शिष्य को लगा कि हम नाहक परेशान थे। ज़िंदगी है तो परेशानियाँ हैं, और उन परेशानियों को आप अगर उत्साह के साथ, उमंग के साथ, सकारात्मक होते हुए लेंगे तो शायद आप बहुत आसानी से न केवल उस सफ़र को पार कर जाएंगे, बल्कि उन लम्हों को भी अपनी ज़िंदगी में
एक यादगार स्थान दे के चलें, और आप परेशान होंगे, आपका अपना कर्म करने का पोटेंशियल जो है वो कम होगा, उलझनों में आप ज़्यादा रहेंगे। तो शायद एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप जितना अचीव आसानी से कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा बहुत सकारात्मक रहें। ये जो कोरोना काल है, इसने आपको आपके परिवार से जुड़ने का मौका दिया है। ये जो कोरोना काल है, इसने आपको आपकी पत्नी, आपके बुजुर्ग माता पिता से मिलने का मौका दिया है। इस कोरोना काल ने आपको आपके खुद के व्यक्तित्व से मिलने का मौका दिया। अगर आप इस पूरे काल के दौरान, समय खंड के दौरान अपने आप को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से व्यवस्थित कर पाते हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी शुरू करी और कब दौड़ना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला, कहाँ दौड़े जा रहे हैं पता नहीं, कब रुकेंगे पता नहीं। तो ये तो ईश्वर प्रदत्त मौका है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके चलना है। हम अगर बहुत बहिर्मुखी थे तो हमें थोड़ा सा अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अगर हम बहुत अंतर्मुखी थे थोड़ा सा बहिर्मुखी होना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में बैलेंस करना हमें आना चाहिए, और अगर ये मौका है तो इसमें ज़रूर आना चाहिए। अपने उन शौक़ों को पूरा करने का मौका है जो हमने हमेशा समय की कमी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हुए कहा कि ये काम करना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर मेरे पास क्या बताऊँ, वक्त नहीं है। तो किताबें पढ़ना, चित्रकारी करना, टिकट इकट्ठे करना, फोटोग्राफी करना, कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, लोगों से बातें करना, संगीत साधना करना, हजारों हजार ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप इस वक्त अगर अपनी ज़िंदगी को सुव्यवस्थित कर पाते हैं तो काम और आराम के बीच में बहुत अच्छे से सामंजस्य स्थापित करते हुए सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आज की तारीख में हर चीज़ का ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप उसे भी सीख सकते हैं। तो बस अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ कि ये कालखंड भी हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देके जा रहा है, ऐसा अपने आप को विश्वास दिलाते हुए एक नए उत्साह के साथ इस कालखंड के साथ जुड़ने के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए उठ खड़े हुए। और जो व्यक्ति आपको हतोत्साहित करे, परेशान करे, ऊर्जा के स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा करे, उत्साहहीन करने की कोशिश करें, उससे दूर रहिए। अच्छे साहित्य को पढ़िए, अच्छे लोगों से बातें करिए, अच्छे लम्हों का सृजन करिए, अच्छी यादों को सजो कर रखिए और समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। आशा है ये कालखंड भी आपकी ज़िंदगी के उन सुनहरे लम्हों की तरह हो जाएगा जिसमें आप ये कह पाएंगे कि मैंने सफलता को एक नए तरीके से रचा, सफलता को एक नया आयाम दे दिया। इसलिए